जावा में स्विच केस का जो कन्वेंशनल वे है लिखने का, उसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक सम की नाम का वेरिएबल लिए और हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, स्विच, और इसी की को हम यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप में देंगे। सबसे पहले हमको लिखना होगा केस कीवर्ड, देन लेबल, केस लेबल। इसको हम जिससे 1 लिखे हैं, ये केस लेबल कहलाता है। उसका जो भी स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे हमको एग्जीक्यूट मान लीजिए वहाँ 1 लिखना है, 1 लिखे। देन ब्रेक कीवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। ब्रेक का क्या काम है? स्विच केस से बाहर आना। देन केस 2 कॉलन, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करना है तो 2 लिखें और फिर हम यहाँ पर ब्रेक लिखते हैं। फिर हम केस 3 लेते हैं और यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है काम करने स्विच केस में। अब हम इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो एक फाइनली डिफ़ॉल्ट लेते हैं, ताकि अगर हमारा जो की वैल्यू है वो अगर अदर देन 1 2 3 के अलावा है तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में काम करे, है ना। यहाँ हम ले लेते हैं इनवैलिड की समथिंग। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे ही जैसे यहाँ पर अगर पहुँचता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली कर्ली ब्रैकेट है, ये स्विच काम करना बंद कर देगा। जैसे कि हमारा की वैल्यू 1 है, इसी की को यहाँ पर स्विच किया गया है, तो केस 1 काम करना चाहिए और हमको आउटपुट आना चाहिए 1। हम देख सकते हैं आउटपुट, हाँ परफेक्ट 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ 2 दे दें तो हमारा ये वाला काम करेगा, है ना। तो इस तरह से काम करने का ट्रेडिशनल वे। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं तब होगा क्या कि यहाँ पर फॉल थ्रू का शिकार हो जाएगा। फॉल थ्रू का मतलब क्या हुआ कि सभी केस में ये माइग्रेट कर जाएगा, है ना। जैसे हमारा की वैल्यू 1 है तो ये काम करेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है जिस कारण से केस 2 में भी आ जाएगा। यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो केस 3 में आ जाएगा। यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो ये भी काम करेगा। इसको हम लोग आउटपुट देख सकते हैं 1 2 3 एंड इनवैलिड की। हाँ परफेक्टली हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे था। ब्रेक का अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते तो फॉल थ्रू हमारा हो जाएगा ना। तो जावा में पिछले कुछ वर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है ना। नया नया अपग्रेड दिया है। सबसे पहला अपग्रेड क्या किया है कि अगर आपका एक ही स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप ये कॉलन नहीं दीजिए, इसकी जगह पे आप जो है एक एरो बनाइए, एक हाइफन और आपका ग्रेटर देन का साइन, है ना। इसमें ये भी हमको ध्यान में रखना है कि एक में हम यहाँ पर एरो दिए हैं, इसमें हम एरो नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सब में आपको एक ही तरह का रखना होगा। इसमें भी वैसा केस 3 यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी हमको एरो देना होगा और हमारा यहाँ डिफ़ॉल्ट वाले इसमें भी हमारा कुछ ऐसा देना होगा। अब की 1 है तो सिर्फ ये वाला काम करेगा, है ना। एरो देने से फ़ायदा ये है कि आपको ब्रेक लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए केस की 1 है, केस 1 काम कर रहा है ना। कि अगर हम चेंज करके 2 कर दें तो हमारा कौन सा काम करेगा? केस 2 काम करेगा। दैट मीन्स क्या प्रिंट करेगा? 2, है ना। अगर हम यहाँ किए अदर देन 1 2 3 के अलावा 5 दे दें अगर, तो हमारा ये इनवैलिड की वाला काम करेगा। चलिए परफेक्ट है यहाँ तक। अब इन द केस मान लीजिए कि हमको एक स्टेटमेंट नहीं है, हमको मोर देन 1 स्टेटमेंट अगर हमको एग्जीक्यूट कराना है। जस्ट हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। ऐसा जस्ट कुछ रैंडम सेंटेंस लिए हैं। हम चाहते हैं ये भी प्रिंट हो और यहाँ पर ये भी प्रिंट हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरो आपका एरर मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है, एरर यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या है कि जब आप एरो लीजिएगा और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को काम करना रहेगा, तब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यानी ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। अब कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है। अब जस्ट हम यहाँ पर कि वापस 1 लें तो ये स्टेटमेंट भी काम करेगा और ये स्टेटमेंट भी काम करेगा। तो आउटपुट देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है मल्टीपल स्टेटमेंट का, वहाँ पर ब्लॉक स्टेटमेंट के जरिए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन का है तो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं। अब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पर हमको फॉल थ्रू का रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए केस फॉल थ्रू का रिक्वायरमेंट है तो सारा ब्रेक हम हटा देते हैं और जस्ट मान लीजिए कि ये जस्ट हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं लेस देन 3। तो अब चूंकि ब्रेक नहीं है तो ये तीनों काम करेगा। कुछ हमको इस तरह से लिखना पड़ता था, है ना, कुछ हमको इस तरह से लिखना पड़ता। ये हमारा है। अब हम अगर यहाँ पर 2 दें या 1 दें या 3 दें तो यही हमारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि केस 1 में भी एम्प्टी है, ब्रेक नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। केस 2 में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक नहीं है तो बाहर भी नहीं जाएगा, है ना। सीधा क्योंकि की का वैल्यू 2 है तो केस 2 में जाएगा और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ फॉल थ्रू के होने के कारण यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ब्रेक दे दें तो हमारा ये काम कर देने के बाद स्विच केस से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटेंशनली हम यहाँ पर फॉल थ्रू का हम यूज़ किए हैं। जैसे 1 भी दें तभी यहाँ पर ये आएगा,
है ना, सेम आउटपुट आ रहा है। अगर हम 3 भी दें तब भी हमारा सेम है। यहाँ पर फॉल थ्रू हमारा रिक्वायर्ड था। तो ऐसे केस में आपको बार बार केस 1 केस 2 केस 3 नहीं लिखना है। जो आपका जो वर्सन में क्या किया है, जस्ट आपको कॉमा सेपरेट करके लिख देना है। केस 1 केस 2 केस 3 सेम उसी तरह से काम करेगा। अभी भी हम देखें अगर तो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, लेस देन 3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम कॉलन दे के लिखे हैं, इसको आप एरो दे के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो ब्रेक को यूज़ नहीं है। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एरो दे दिया जाए। हाँ, स्विच केस स्टेटमेंट और स्विच केस एक्सप्रेशन ये दो अलग अलग चीज़ है। एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अगर किसी का वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे ये भी इंट के इक्वल टू 1, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ। तो हमारा स्विच केस में दो चीज़ें, अगर यहाँ पर आप देखें तो एक लिखा हुआ है स्विच केस स्टेटमेंट और एक दूसरा है स्विच केस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जिसका वैल्यू इस स्विच केस के जरिए हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो यानी अगर हम देखें, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस नाम का ले लेते हैं, और हम इसको यहाँ स्विच कर रहे हैं। किसको स्विच कर रहे हैं? तो की नाम के वेरिएबल को। अच्छा, अगर केस 1 है ना, केस अगर 1 है तो क्या करूँ? तो ये 1 जो है हमारा स्ट्रिंग डेटा, इसको वो एस नाम के वेरिएबल में स्टोर करो, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से केस अगर 2 है तो क्या करूँ? 2 स्टोर करो, है ना। अदर देन 1 2 है तो हम क्या चाह रहे हैं कि क्या स्टोर कर दो? अदर देन 2 समथिंग हम ऐसा स्टोर कराना चाह रहे हैं, अदर देन 2, है ना। ठीक, तो यहाँ पर आगे हमारा अब जो है की का वैल्यू 1 है तो केस 1 में जाएगा, और ये 1 जो है जाके ये स्ट्रिंग एस नाम का जो हमारा वेरिएबल है इस वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर एक एरर यहाँ पर शो कर रहा है। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, इंटायर एक्सप्रेशन को हम लोग अभी तक टर्मिनेट नहीं किए हैं सेमीकोलन के जरिए। यहाँ सेमीकोलन दे दिया, आप देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, परफेक्टली काम कर ना। अगर हम अब यहाँ पर अब एस का वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करना चाहिए? इसको 1 प्रिंट करना चाहिए। परफेक्टली 1 आ रहा है। अगर हमारा की का वैल्यू समथिंग 2 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 आ रहा है। और अगर अदर देन 1 और 2 अगर है, समथिंग 5 अगर है, तब ये हमको आउटपुट क्या देना चाहिए? अदर देन 2। ऐसा हमारा एस नाम के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। परफेक्ट। इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है ऐसे केस में एक्सप्रेशन में हमारा कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 और 2 नहीं है, अदर देन हमारा की वैल्यू कुछ और है इसके अलावा, तो वो क्या इसमें स्टोर करेगा? यहाँ तो एम्प्टी हो जाएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर हम तत्काल के लिए कमेंट अगर कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ गया। तो हमको ध्यान में रखना है इस चीज़ों को कि एक्सप्रेशन के केस में डिफ़ॉल्ट हमारा कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अब अगर एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट हमको अगर एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब ऐसे केस में यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे हम किसको क्या रिटर्न करेंगे, है ना। तो हम लोगों को एक स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यील्ड, है ना। अब देखिए एरर हट गया, यील्ड, है ना। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू abc ले लेते हैं प्लस def। इसको हम लोग यहाँ पर कॉन्केटनेट कर दिए। कॉन्केटनेट करने के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं? x का वैल्यू को यहाँ से यील्ड कराना, है ना। तो यहाँ पर हम यील्ड x लिखेंगे। अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तब यील्ड कीवर्ड का रिक्वायरमेंट आपका मन है, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा, मल्टीपल कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा या ब्लॉक अप स्टेटमेंट रहेगा, ऐसे केस में आपको यील्ड कीवर्ड का यूज़ करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखिएगा यील्ड कीवर्ड तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। इस पूरे स्टेटमेंट को
हम लोग सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर हमको एक जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट हम लगा लेते हैं, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो हमारा की का वैल्यू 5 है, मतलब सीधा ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और यहाँ से अदर देन 2, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा अदर देन 2 आएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो ये हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल लाइन स्टेटमेंट में भी हम लोग कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच केस में जितना भी अभी तक अपडेट आया है, इस पे कंप्लीट अवेयरनेस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करके कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।